यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं वन बाई वन। ये क्वेश्चन बैंक है, 32 सेट का है। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का आज वन बाई वन क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम हुआ था 28/12/2020 में। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुना है और डी का अर्थ भागा है और बी का अर्थ ब्रैकेट है और एफ का अर्थ ब्रैकेट बंद है तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो बी बोला है, तो बी का अर्थ ये है, तो ऐसे करेंगे। अब देखिए 7 है, 00 यानी 700 है। ए का अर्थ क्या बोला है, प्लस, तो प्लस लिखिए। अब क्या है, 110 है तो 110 लिखिए। अब देखिए एस बोला है तो एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ माइनस है तो माइनस लिखिए। 90 लिखिए, 19 90 90 के बाद एफ है, एफ का अर्थ ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब आ गया ये एफ। फिर डी है, डी का अर्थ क्या लिखा है, डी का अर्थ है भागा तो भागा कीजिए। फिर बी है, बी का अर्थ है ऐसे। फिर 9 है, एम है, एम का अर्थ गुना है तो गुना लिखिए। 10 है, फिर एस का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस लिखिए। फिर 10 है, अब सॉरी 10 है और फिर ब्रैकेट बंद है। अब फ्रेंड इसको अब हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस 20 होगा तो 720 हुआ। और यहाँ देखिए 90 में से 10 गया तो 80 हो गया, डिवाइड बाई 80 काटिएगा तो 9/72 9 मरतब कट जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या बोला है, cos 2 थीटा बराबर साइन थीटा और थीटा 0 से 90 के बीच में, तो थीटा का मान क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जब रहे ट्रिगोनोमेट्री को तो आप ऑप्शन से 1 बाई 1 चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर 45 डिग्री रखेंगे तो cos 90, तो cos 90 कितना होता है फ्रेंड, 0 होता है इज इक्वल टू, और साइन 45 1/√2, तो ई इक्वल नहीं हुआ तो इसलिए ई ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब फ्रेंड चलते हैं 30 रखते हैं, तो cos 30 60 होता है, cos 60 बराबर साइन 30, तो cos 60 1/2 होता है फ्रेंड, साइन 30 भी 1/2 तो इक्वल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली 8 भाज्य प्रकृत संख्या के माध्य, पहली 8 भाज्य प्रकृत संख्या का माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्या के माध्य का अंतर। तो देखिए पहली 8 भाज्य संख्या कौन कौन है फ्रेंड, तो भाज्य संख्या सब 4 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है फ्रेंड। तो 8 संख्या है तो इस सब को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 78/8। ठीक है, और देखिए अब देखिए भाज्य 8 भाज्य संख्या क्या आ गया आपका 78/8, और 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। इस सब को जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा फ्रेंड, 77/8। अब बोला क्या, क्वेश्चन में पढ़िए, पहली 8 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर, तो 78/8 माइनस 77/8, तो अंतर निकालिएगा तो 1/8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी रोम फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना कब किया गया था? तो जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड। ये है अक्टूबर 1969 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है फ्रेंड। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना अगस्त 1956 में की गई थी। इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन राजस्थान में कोटा के निकट स्थापित किया गया है फ्रेंड। भारत में वर्तमान में 24 ऊर्जा रिएक्टर है जिसका क्षमता 8180 मेगावाट है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समय कार्य का क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए है वो किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड। बी ए की तुलना में 20% कम कार्य करता है। तो 20% मतलब 20/100 हो गया फ्रेंड। तो 1/5 ए की तुलना में ए होगा 5 फ्रेंड। ए होगा 5। क्या बोल रहा है? ए की तुलना में, जिसकी तुलना में वो 5 होगा, इसकी तुलना में 20% कम कार्य करता है। तो कितना कम कार्य करता है? तो 4 कम करता है। तो ए कितना हो गया? 12। तो फ्रेंड इसको अब कुल कार्य कितना हो गया? देखिए टोटल वर्क आपका हो गया 12 × 5 = 60। और पूछा किसको है? तो बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो बी कर कितना रहा? 4। तो डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा 15 दिन फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। ए का कितना होता है? 1 होता है। एम का 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18। तो फ्रेंड पूरा जोड़िएगा तो आपका 39 आएगा। लेकिन यहाँ पर 27 कैसे आ सकता है? तो 3 × 9 27। अब देखिए ब्राउन को जोड़िएगा तो बी का कितना आता है? 2, आर का 18, ओ का 15, डब्लू का 23 और जो एन का आता है फ्रेंड 14। ये पूरा जोड़िएगा तो 72 आएगा। तो 7 × 2 तो 14। ये मेथड लग रहा है। तो ग्रीन को आप जोड़िएगा तो जी का 7 हो गया, आर का 18, ई का 5 और एन का 14 फ्रेंड। तो पूरा जोड़िएगा तो 49 आ जाएगा। तो 9 × 36 फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो तिरंगा झंडा स्टुटगर्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था फ्रेंड? तो ये लाया था इंदुलाल याग्निक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए तो दिए गए को प्रश्न का स्थापित करेगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे फ्रेंड तो देखिए 12 8 20 में से 6 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 14। 10 16 में से 4 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा फ्रेंड। 8 4 12 में से 2 घटाइएगा तो 10 आ जाएगा फ्रेंड। तो 24 14 10 24 में से 8 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड? 16। तो इसका आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपका द्रव्यमान हो गया फ्रेंड। द्रव्यमान अदिश राशि है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
ABC एक समबाहु त्रिभुज है। PQ और क्रमशः AB, BC और AC भुजाएं के मध्य बिंदु स्थित है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो देखिए ये त्रिभुज है फ्रेंड ABC। अब क्या बोला है PQR क्रमशः। तो देखिए इसके अंदर भी एक त्रिभुज है जो कि PQR। देखिए AB पर P होगा, AB पर P है, BC पर Q होगा, BC पर Q है, R है, ठीक है। भुजा के मध्य बिंदु। त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है फ्रेंड। तो AB देखिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो कट गया 4√3। अब देखिए फ्रेंड PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 4√3। 4 कट गया, √3 बचा फ्रेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे जो आगे दिया गया है। तो ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना को दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको दर्पण रखना है, तो फिगर कैसा बनेगा? तो देखिए शुरू में आना चाहिए परसेंटेज। तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B में है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है फ्रेंड। और कुछ पुरस्कार आपको बता देते हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1959 से दिया जाता है। 1959 से ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड। और देखिए ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है फ्रेंड। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नियम के अनुसार अस्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रेंड? तो ई हो जाएगा बॉल्स के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी कार्य क्षमता का अनुपात इतना। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखिए इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन था फ्रेंड। तो देखिए ए बी रेशियो लिखेंगे कितना 3:4 है 4 लिखेंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में, तो ए 12 दिन में, तो टोटल कार्य कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 12 × 36। अब पूछा किसका? बी उसी कार्य को, तो बी को कितना 4, तो कितना दिन हो गया फ्रेंड? 9 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना पहला प्रयास किसने किया था? तो ये फ्रेंड दादाभाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका बड़ी आंत। परिसंचरण तंत्र का अंग बड़ी आंत नहीं है, बाकी हृदय भी है, धमनी भी है और रक्त भी है फ्रेंड।
बड़ी आंत का परिवहन तंत्र का अंग नहीं है फ्रेंड, बड़ी आंत पाचन तंत्र का प्रमुख अंग। अगर पूछेगा बड़ी आंत किसका प्रमुख तंत्र है तो पाचन तंत्र का है। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले सभी अंग परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले मुख्य अंग हृदय रक्त तथा रक्त वाहिनियां हैं। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। जो रक्त वाहिनियां हृदय से ऑक्सीजन रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उन्हें धमनी कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो ये फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का चमकता हुआ सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह फ्रेंड आपको हुआ था 1921 से 22 ईस्वी में। 1921 से 22 ईस्वी में फ्रेंड। कंप्यूटर के भौतिक स्मृति से संबंधित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो ये आपको कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अधिक का क्वेश्चन है, सिलोलोजिज्म का क्वेश्चन है। कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। तो देखिए पायलट को पी से हम सूचित करते हैं, नौसिखिया नहीं है तो एन से नहीं है तो नहीं का चिन्ह लगा देंगे। कुछ नौसिखिया खिलाड़ी हैं, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी। अब देखिए निष्कर्ष पर पढ़िए। कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, देखिए कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है तो ये फ्रेंड गलत हो गया फ्रेंड। कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, ये फ्रेंड सही हो गया फ्रेंड। देखिए कुछ पायलट खिलाड़ी हैं, कुछ पायलट खिलाड़ी हैं। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे गलत हो जाता। कुछ खिलाड़ी पायलट हैं, कुछ खिलाड़ी पायलट है, ये भी गलत हो गया। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किस लिए की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनरुद्धार करने के लिए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालॉजी का क्वेश्चन है। कुत्ता रखवाली करता है तो घोड़ा क्या करता है फ्रेंड? तो घोड़ा सवारी करता है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी प्रकार संख्या n के लिए इतना का परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? तो देखिए n का मान आप 1 रख के देखिए, तो n के मान अब हम 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1, तो 6 माइनस 5 तो हो जाएगा 1 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका परिणाम 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। P बराबर इतना, Q बराबर इतना, तो P बटा Q। तो देखिए P बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ देखिए 2 प्लस यहाँ 0.2 बटा यहाँ हो जाएगा 0.4 और माइनस 2, तो पॉइंट खत्म, तो 1 अरे भाई 1/2 हुआ। तो देखिए फ्रेंड फिर से इसको हम सोल्व करवाते हैं। हम 2 हो गया प्लस 2 हो गया अब बटा 0.4, तो पॉइंट खत्म, तो 2/4 माइनस 2 हो गया फ्रेंड। तो ये हो गया 0.5, तो प्लस माइनस खत्म तो बचा 0.5, तो यहाँ हो गया 0.5। अब इसमें सोल्व करते हैं फ्रेंड। तो 2 ये हो गया, तो यहाँ देखिए 2 माइनस 2.2 अब बटा देखिए अगर 2 गुने 0.2 कीजिएगा फ्रेंड तो इसका जो आएगा उस सोल्व कीजिएगा तो एक ख़त्म हो गया, तो 1/2 ही हुआ। तो सोल्व कीजिएगा 2/4
-2, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2 फ्रेंड, तो 0.5 हो गया। तो अब देखिए दोनों को भाग दीजिए 0.5 तो 1 हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक में महीना कोलकाता को AQ का औसत कितना दर है। तो इसका जो फ्रेंड ये औसतम दर पूछा है कोलकाता का, तो देखिए कोलकाता का औसतम दर कितना है, तो 306 है। अब देखिए 288 है, अब देखिए 274 है, अब देखिए 172 है। आप सबको ऐड कर दीजिए फ्रेंड। तो देखिए 8 6 14 4 18 2 20 हाथ में 2 8 7 15 15 2 17 और 7 24 और 2 26 फ्रेंड। अब देखिए 3 2 5 2 7 1 8, नहीं यहाँ 4 होगा फ्रेंड, और 3 2 5 2 7 1 8 2 10, तो 1040 बटा एवरेज निकालने बोल रहा है तो 4 हुआ है, तो 4 से भागा देंगे फ्रेंड, तो 260 आ जाएगा फ्रेंड। और जो दिल्ली का औसत निकालेगा फ्रेंड उसी तरह से 248 240 240 236 जोड़िएगा तो 976 आएगा, अब बटा 4 आएगा फ्रेंड, तो इसको 244 औसत आएगा, तो 260 हमारे 244 की जगह तो 16 आएगा फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए में हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसका एक पहल है फ्रेंड, तो ये पहल है आपका ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड, और जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड वो आपका 16 सेंटीमीटर आएगा फ्रेंड। चलिए येन की मुद्रा क्या है, तो येन जापान की मुद्रा है फ्रेंड, येन जापान की मुद्रा है फ्रेंड। अब देखिए भूटान की मुद्रा निगल ट्रम है, मलेशिया का मुद्रा रिगिट है, इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया है, थाईलैंड का मुद्रा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, तो टेक्सोनोमी वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है फ्रेंड, कार्ल लिनियस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड इतना तो x का मान क्या होगा, तो अब देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन रहे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा 19 माइनस x√12 अब बराबर इधर स्क्वायर कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 4 3 7 और माइनस 2√12, तो √12 कैंसिल हो गया फ्रेंड, तो जो x बराबर होगा फ्रेंड, देखिए √12 कैंसिल हो गया, और जो कि आपका x बराबर आएगा फ्रेंड वो आपका आ जाएगा 2 + 2√3 फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर 2 + 2√3 बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला लड़ा था फ्रेंड। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था फ्रेंड। और किसके बीच लड़ा गया था, तो लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जो कि देखिए एक दो युद्ध बता देते। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध है फ्रेंड, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर
1764 में लड़ा गया था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड, देखिए एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। जैसे ही रुपया अधिक बोले ना तो लाभ बोले तो घटा दीजिए फ्रेंड। तो देखिए 2% बराबर 33 2% बराबर 33, तो 1% 33/2 और 100% बराबर तो गुने 100 कर दीजिए तो 50, तो 33 गुने 50 कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1650 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने पर पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 39 का 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है फ्रेंड? इतना है 1000। अब इसको हम तो यहाँ देखिए 6 हो गया फ्रेंड, एक मतलब 61, तो अब 39 बचा फ्रेंड। अब देखिए अब जब 39 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबज आपको कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज ऐसे बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कोचिन का किला केरल में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पादरी की हवेली पटना बिहार में स्थित है। हिलती मीनार अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2000 क्या बोला है, 2001 ईस्वी में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व इतना करोड़ है, जो 2010 में इतना करोड़ था और 2015 में इतना करोड़ था और 2001 से 10 के बीच में इतना करोड़ था, तो 2015 के बीच राजस्व आय में वृद्धि का अनुपात। तो देखिए 2001 से 10 के बीच तो घटाइएगा फ्रेंड, इतना करोड़ और इतना करोड़ में तो हो जाएगा 1800 करोड़, डिवाइड कीजिएगा और 1080 से इतना घटाइएगा तो 2700 करोड़। तो दोनों का जो सोल्व कीजिएगा, सॉरी दोनों का सोल्व कीजिएगा 1800 बटा 2700, तो 2 शून्य खत्म, 2 18 9 17 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट बी बिल्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशेष कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड? तो देखिए देखिए ए है, तो इसको फ्रेंड लिखा जाता है, एक सेकंड, देखिए फ्रेंड एम को जेड लिखा जाता है, ए को एन लिखा जाता है फ्रेंड,
एच को यू लिखा जाता है फ्रेंड उसी तरह से लिखा जाता है। तो देखिए आर को क्या लिखा जाएगा, तो आर यहाँ पर है फ्रेंड, तो आर को ई लिखा जाएगा फ्रेंड, तो आर को ई लिखा जाएगा। ए को क्या लिखा जाएगा, ए को एन लिखा जाएगा, तो ई एन। तो ये देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब आई को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड, देखिए आई तो नहीं पता चल रहा है। अब देखिए एन को ए लिखा जाएगा, तो फोर्थ में ए आना चाहिए। तो देखिए ये फोर्थ में ए नहीं आ रहा है, तो ई ऑप्शन गया, फोर्थ में ए आ रहा है। चलिए फ्रेंड अब देखिए एन, डी को फ्रेंड नहीं, अब देखिए आर को एन लिखा जाएगा, थर्ड में ई आना चाहिए, यहाँ फोर्थ में ई है, तो ई कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जलियांवाला नरसंहार किस तिथि को हुआ था, तो ई आपको हुआ था फ्रेंड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को फ्रेंड। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए P बराबर इतना 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 और Q बराबर इतना, तो P बटा Q। तो देखिए पॉइंट P बराबर हो जाएगा 0.3 तो 0.9, देखिए 2 अंक के बाद आ जाएगा, तो 0.009 हो गया, प्लस देखिए अब देखिए 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 4 अंक के बाद 3, तो 0.0009। अब माइनस कीजिएगा फ्रेंड, -18, अब 2 1 3 अंक, तो 2 1 3 अंक, तो 0.18। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका जो P का वैल्यू आएगा फ्रेंड, वो आ जाएगा आपका 0.0729, और जो Q का वैल्यू है वो तो दिया हुआ है फ्रेंड 0.5, और दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.135 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार जेम्स चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, जेम्स चेम्सफोर्ड के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यक्रम के दौरान हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यक्रम में 1979 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी में कार्यक्रम में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड डलहौजी अपने व्यापक सिद्धांत के लिए कुख्यात था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। फ्लोमिंग नाइटिंगेल लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा उर्वरक क्रांति से संबंधित है, तो उर्वरक क्रांति जो कि आपका है वो भूरा से संबंधित है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ, उसका विरोधी उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ, और कुल मतों में 34% के बराबर है। कुल मत अमान थे। विजयी उम्मीदवार एवं विनिंग मार्जिन और असमान मतों की संख्या क्रमशः कितनी थी फ्रेंड, तो जो इसका आएगा फ्रेंड वो आएगा ऑप्शन नंबर 2800 और 3600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, जहाँ जीवन मौजूद है उसे जैव मंडल कहते हैं फ्रेंड। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद है, कौन सा राज्य में विधान परिषद है फ्रेंड, तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया है।
तो ऑप्शन नंबर आंध्रा में विधान परिषद है फ्रेंड। देखिए, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान अनुसार अनुच्छेद 169 में दिया गया। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में विधान परिषद विद्यमान है जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र और तेलंगाना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहला भाग पर प्राप्ति 10% की दर से सदन में, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का स्थान ब्याज के बराबर है। 10% की दर पर उधार दी गई राशि। तो देखिए फ्रेंड, ई बराबर है। तो देखिए क्या बोला, 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं। उधार दिया गया कि पहले भाग पर प्राप्ति 10% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज। पहला को हम x मानेंगे, x गुने, अब क्या बोला है, पहले भाग पर प्रति वर्ष 10%, तो 10% की दर से 5 वर्षों का गुने 5/100 इज इक्वल टू। अब सेकंड वर्ष के 2600 माइनस x मानेंगे। अब सेकंड वर्ष क्या बोला है, प्राप्ति 9% की दर से 6 वर्ष के लिए, 9% की दर से 6 वर्ष के लिए बटा 100। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा फ्रेंड, इसको सोल्व कीजिएगा तो x का मान 1350 आ जाएगा फ्रेंड, 1350, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसतम आयु इतना वर्ष है। लड़कों का औसत आयु इतना है और लड़कियों का औसत आयु इतना वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो जो लड़कों और लड़कियों को जो अनुपात होगा फ्रेंड, वो हो जाएगा 1:1 में फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिनों पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए को कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी अकेला की कार्य के स्थिति में कार्य को पूर्ण होने में कितना दिन लगेंगे? तो कार्य को पूर्ण होने में आपको 15 दिन का समय लगेगा फ्रेंड। अब देखिए, 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्मफेयर का पुरस्कार मिला? तो 2020 में, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो गली बॉय का फ्रेंड, गली बॉय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंक में से प्राप्त किए गए अंक को दर्शाता है। दिए गए आंकड़ा में 2 गुने माध्यक माइनस बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले माध्यक निकालिए फ्रेंड। अब तो इसका जो माध्यक होगा फ्रेंड, वो आपका 14 आ जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सरियाइएगा, फिर इसका माध्यक निकालिएगा, फिर माध्य निकालिएगा, दोनों को घटाइएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा इसका आंसर 14 फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है फ्रेंड। कहाँ स्थित है फ्रेंड? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड, कितना आसान क्वेश्चन है। एक भिन्न को अंश हर से 2 कम है। यदि अंश में 2 से गुना किया जाता है और हर में 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न इतना होता है। तो देखिए, हर हम x मान लेते हैं, हर को x, तो अंश को 2 कम है बोला है
तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, x माइनस 2/2। अब क्या बोला, अब जो बोला है वो कोई, यदि अंश को 2 से गुना किया जाए तो अंश में 2 से गुना किया जाता है और हर में 3 से गुना किया जाता है, गुने 3 बराबर 2/9 होता है फ्रेंड। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, तो 3x माइनस 6 बराबर 2 हो गया, तो 3x बराबर 8 हो गया फ्रेंड। सॉरी 3, तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा गलती कर दिए। देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 2 हुआ फ्रेंड। देखिए शुरू से बनाते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 2 हुआ बटा 3x बराबर 2/9 हो गया। तो इससे ई कैंसिल हुआ फ्रेंड, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 3x माइनस 6 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा 3 फ्रेंड। तो अब देखिए भिन्न अब मानना है, तो x बराबर अगर 3 आ गया तो अंश x माइनस 2 माने थे और हर को हम x माने थे, तो 3 रखेंगे तो 1 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, तो 1/3 ऑप्शन नंबर सी में फ्रेंड, जो कि आपका सही है। 3 व्यक्ति एक बेर में इतना धन निवेश करते तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था। तो जो इसका जो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे बनाएंगे, जो देखिए इसका जो एलसीएम होगा फ्रेंड 2 3 4 के तब 12 हो जाएगा। अब देखिए तो 6:4:3 आ गया। तो अब देखिए 13 बराबर 156 पर 00। तो देखिए x बराबर कितना हो गया, 13 1 13 26 1200। अब बोला क्या है, तो ए का पूछा, ये थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है, ए का पूछेगा तो वर्षक का 72 फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कक्षा एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या इतना में से 10% छात्र ने ए ग्रेड में, 20% छात्रों ने बी, जो लिखा हुआ है। अब पूछा क्या, ये पूछे ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या फ्रेंड 108 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है। देखिए बार्क जो स्थित है फ्रेंड, ये बार्क स्थित है मुंबई में। नेशनल प्रोडक्ट एनपी क्या है, तो ई होगा फ्रेंड जीएनपी मूल्यांकन। थैंक यू फ्रेंड, आज बार इतना ही, फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो आगे का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक